जेईई मेन के फर्स्ट रैंक को अभी सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ बचे और ये सुनते ही जो हार्ट बीट बढ़ती है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि आप एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट। 11th वेस्टेड सीरीज पार्ट 2। बाय द वे इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो आपका करंट सिलेबस है, जो क्लास 12 का सिलेबस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूर 11th का जो आपका बैकलॉग बना हुआ है। उसके बाद किस तरीके से इस समय पे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू थ्योरी, और रिवीजन करते समय भी आपको रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करना है, ना कि थ्योरी के थ्रू। अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, आपको वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा कि 12th के साथ साथ अपने 11th के बैकलॉग को किस तरीके से कवर करें। पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चंस आप इस समय पे सॉल्व कर रहे हो, जो रेफरेंस बुक मॉड्यूल जो आप सॉल्व कर रहे हो, क्या वो सच में वर्थ इट है? लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल टू यू। आपने 11th के दौरान कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर जो आपने कवर अप कर रखा होगा, जिसके आपने प्रॉपर रेफरेंस बुक सॉल्व किए, थ्योरी किए, लेक्चर किए, ऐसे कोई भी एक चैप्टर को उठाना है, लेट्स अज्यूम कि वो काइनेमेटिक्स है। उसके बाद में आपको उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो भी प्रॉपर टाइम लिमिट में। अब जितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है और जो क्वेश्चंस गलत हो गए या जो अनसॉल्व रह गए उन्हें जाकर मैच करा के देखना है। जो प्रैक्टिस आपने जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे रेफरेंस बुक से, आपकी थ्योरी से, आपके मॉड्यूल से, उन सारे क्वेश्चन से वो अनसॉल्व क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन को मैच करा के देखना है। उसमें से 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन या उसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर रखे होंगे। अगर इस तरीके की कंडीशन जो क्वेश्चंस आपने 6 महीने या 1 साल पहले सॉल्व कर रखे थे उसके साथ में बन रही है, तो ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हो, जितना टाइम आप अभी लगा रहे हो, जितनी रेफरेंस बुक आप अभी सॉल्व कर रहे हो, इस टाइप की सेम कंडीशन आपके जेईई मेन के फर्स्ट रैंक में होगी जो आज से 7 महीने बाद है। और इसीलिए अगर आपने अपने प्रिपरेशन में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी रेफरेंस बुक 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और फिर भी आप सेम टाइप की मिस्टेक पेपर में रिपीट कर रहे हो, तो वो पूरी रेफरेंस बुक सॉल्व करने की, वो 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता, सारी मेहनत वेस्ट है। और ये पॉइंट को यहाँ पर बताने का इंपॉर्टेंस इसलिए था क्योंकि आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में अभी कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझे 6 महीने 7 महीने बाद जाकर जेईई मेन के फर्स्ट रैंक में हेल्पफुल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो मिस्टेक्स आप अभी प्रैक्टिस के दौरान कर रहे हो सेम मिस्टेक आप जेईई मेन के पेपर में भी करके आओ। आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के सिमिलर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, इसका मतलब यह है कि उस टाइप का कोई भी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 99% एक्यूरेसी के साथ में वो क्वेश्चन आपका करेक्ट होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर में कि 12th के साथ ही अपने 11th के बैकलॉग को किस तरीके से कवर अप करें। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। PW has come up with amazing offers for you. Let me introduce batches here. Arjuna JEE 2.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,500 रुपीज। लक्ष्य JEE 2.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,500 रुपीज। प्रयास JEE 2.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,199 रुपीज। अर्जुन JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज। लक्ष्य JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज। प्रयास JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,000 रुपीज। PW is giving you free access to Arjuna JEE 1.0 2024 and Arjuna JEE 2.0 2024 when you will buy Lakshya JEE 2025 batch. You will get Prayas 1.0 2024 Hindi in combination with if you will buy Lakshya JEE Hindi 2025. Plus every batch is available in Hindi language also for use separately. इन बैचेस में ये आपको ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled test will be held according to the planner. You can also use JEE books available on PW store और इन सारे बुक्स के ऊपर में ऑफर भी चल रहा है, so you can check it out. सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस आपको एडिशनली 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मैं इन सारे एस्पिरेंट्स को फ्री में गाइड करूंगा। So all the links are in the description. Make sure to check it out. अब अपने टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूं। पॉइंट नंबर 2, how to cover 11th backlog with class 12. वेल अब टाइम कैसे मैनेज करना है उससे पहले ये देख लेते हैं कि बैकलॉग को कवर कैसे करना है। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपकी पूरी की पूरी 11th वेस्ट है, लगभग 90% चैप्टर्स आपके बैकलॉग में है और बहुत बेसिक लेवल या बोर्ड लेवल की थ्योरी आपको आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटाइज करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऊपर होने चाहिए, ऐसे चैप्टर्स जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेईई मेंस में। और लिस्ट बनाने के बाद में ये दिमाग में रखना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स के बैकलॉग को कवर कर लें, लेकिन एटलीस्ट हमारे सारे चैप्टर्स इस लेवल पे तो कवर होंगे कि हम उसके फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या जो थ्योरी पढ़ाने के बाद लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए जाते हैं बेसिक लेवल के, वो क्वेश्चन तो हम एटलीस्ट सारे चैप्टर से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर्स अपने इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से हमें बैकलॉग कवर करते आना है। लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स है। अब सबसे पहले उस काइनेमेटिक्स चैप्टर के हम 30 क्वेश्चंस निकालेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर 1 घंटे के टाइम लिमिट में उन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बाद एनालाइज करेंगे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए और कितने अनसॉल्व हुए। ये सारा काम आपको थ्योरी और बाकी सारी चीजें पढ़ने से पहले करनी है।
इस 30 क्वेश्चन से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये पूरे चैप्टर्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपके ठीक ठाक है, कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं आते। उसके बाद जाकर आपको थ्योरी पढ़नी है और ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस समय पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं। मार्क्स आपको क्वेश्चन से आएंगे, थ्योरी पढ़ने से नहीं। अब थ्योरी के लिए आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट के अंदर भी आपको स्किप कर करके देखना है या आपको स्पीड बढ़ाकर देखेंगे। सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर में, उन थ्योरी पॉइंट्स के ऊपर में फोकस करना है जो आपको नहीं आता। जो आपको आता है उसे स्किप करते चलना है। बस ये ट्राई करना है कि उस वन शॉट के दौरान पढ़ाई हुई 80% थ्योरी हमें आ जाए और उस वन शॉट के दौरान जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे वो सारे क्वेश्चन हमें खुद से सॉल्व करने हैं या क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आने चाहिए। सो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि उस 4 घंटे के वन शॉट को आप 3 आवर्स में कंप्लीट कर लो। और वन शॉट देखते दौरान कोई भी एक थ्योरी बुक, जैसे आप एच.सी. वर्मा ले सकते हो, इसे आपको साथ लेकर बैठना है। अगर कोई टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा आता है, उसकी बेसिक नॉलेज है, तो बुक से पढ़ने का ट्राई कर रहा है, बुक से उसकी थ्योरी पढ़ने की ट्राई करनी है। अगर वो बुक से कवर हो रही है तो वो कम समय में हो जाएगी, आप उसे स्किप कर सकते हो वन शॉट में। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप उसे वन शॉट में वो स्पेसिफिक पार्ट देख सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, थ्योरी के ऊपर में टाइम कम स्पेंड करना है। अब ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद में हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल या रेफरेंस बुक सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर में आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी प्रॉपर 30 क्वेश्चंस का एक सेट बनाकर उसे भी प्रॉपर टाइम लिमिट में सॉल्व करते जाना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की यही सेम सीक्वेंस होगी उस चैप्टर का बैकलॉग कवर करने के लिए। पहले उसकी थ्योरी, जिस थ्योरी को आप स्किप कर करके देखोगे, जो पार्ट आपको नहीं आता सिर्फ वही पार्ट देखोगे। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, और ध्यान रहे कि 80% टाइम क्वेश्चंस के ऊपर में लगाना है। मार्क्स क्वेश्चन से बनेंगे, थ्योरी से नहीं। और उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे इस केस में काइनेमेटिक्स के, जितने भी पॉसिबल, जितने भी अवेलेबल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये मोर देन इनफ होगा किसी भी चैप्टर के बैकलॉग को कवर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 100 to 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक सिंगल चैप्टर के मिल जाएंगे। वेल, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना है। उसे हमेशा टेस्ट के लिए ही सॉल्व करना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर हम प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक को यूज करें तो उसके अंदर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। उन टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस टॉपिक पर एनटीए या जेईई मेंस कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं या बहुत कम पूछता है। इसलिए इस केस में हमें प्रैक्टिस ही डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे जिन टॉपिक्स को एनटीए ज्यादातर पूछता है पेपर्स। अब ये जो सीक्वेंस बैकलॉग कवर करने की बताई, हर एक चैप्टर के लिए आपको यही सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है। और अगर कोई ऐसे चैप्टर्स होंगे जिन चैप्टर्स के आपने पहले ही मॉड्यूल या रेफरेंस बुक सॉल्व कर रखी है, तो उन सारे क्वेश्चंस की रिवीजन पहले करनी है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले। माइंड माय वर्ड अगेन, अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पहले कवर कर रखा है, मतलब उसकी थ्योरी कर रखी है, रेफरेंस बुक कर रखी है, लेकिन रिवीजन नहीं की 1-1.5 साल से, तो उस चैप्टर के रिवीजन के लिए भी आपको 80% रिवीजन का टाइम उस सॉल्व क्वेश्चन के ऊपर में लगाना है जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो। थ्योरी के ऊपर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर। पहले अब इतनी सारी चीजें बता तो दी कि इस तरीके से बैकलॉग कवर करना है, लेकिन ये सारी चीजें कवर करने के लिए टाइम कहां से मिलेगा? अब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सेम प्रोसेस मैंने खुद फॉलो कर रखी और ये जो जनरलाइज टिप यूट्यूब के ऊपर में अवेलेबल है कि अपने 12th के समय में से 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालो हर दिन और उस 3 घंटे में बैकलॉग कवर करने का ट्राई करो। ये सेम चीज मैं अपने टाइम पे फॉलो करके देख चुका हूँ। इससे कोई मतलब नहीं बनता आपके 12th के और ज्यादा बैकलॉग बनते जाएंगे, 11th के बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब 11th के दौरान आपको पूरा समय मिला था, जब आप डेडिकेटेडली सिर्फ 11th पढ़ रहे थे, तब अगर आपके 11th के बैकलॉग क्रिएट हो गए, वही 12th के दौरान आप अपने स्टडी आवर्स में से एक्स्ट्रा समय निकाल के 11th के बैकलॉग को दोगे, तो ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला कि आपकी 11th और 12th दोनों एक साथ कवर अप हो। और इसलिए जो भी आपकी 12th की करंट प्रिपरेशन चल रही है उसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिवीजन करनी है। सो अब इस 11th के बैकलॉग को कंप्लीट करने के प्रोसेस के लिए टाइम कहां से बचेगा? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तीनों का एक चैप्टर लेकर चलना है, जिस चैप्टर का आपको बैकलॉग कवर करना है। फिजिक्स का काइनेमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग हो गया, मैथ्स का सर्कल हो गया। अब आपके पूरे दिन में आपको जब भी समय मिले इन चैप्टर्स का बैकलॉग कवर करना स्टार्ट कर। अगर आपको 10 मिनट का भी टाइम मिल जाए तो उस 10 मिनट के दौरान भी आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। हर रोज की प्रिपरेशन में से कहीं ना कहीं से 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर उस बैकलॉग के ऊपर में लगाना। पहले मैं ये चीज इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रिपरेशन अगर रात के 12 बजे खत्म होती है तो कोई उसको रिकमेंड करता है कि उसे 9 बजे ही खत्म करो और जो आखिरी के 3 घंटे बचे वो अपने बैकलॉग के ऊपर में लगाओ। तो डेफिनेटली आपको हर रोज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप अपने 12th के प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करो और वही एक पर्टिकुलर 3 से 4 घंटे का स्लॉट अलग से निकालो जिसमें आप अपनी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को सॉल्व करना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इसलिए आपको पूरे दिन के दौरान जब भी एक्स्ट्रा समय मिले, आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसे अपने बैकलॉग क्लियर करने के ऊपर में लगाओ। डेफिनेटली जब आपके एग्जाम को सिर्फ 7 महीने बचे, आपकी सीरियसनेस बढ़ गई होगी, पीयर प्रेशर बढ़ गया होगा, जिसके कारण आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस समय पे आपके स्टडी आवर्स में से थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स निकालकर अपने बैकलॉग के ऊपर में लगाना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। बस ये मेक श्योर करना है कि 12th की जो करंट प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके बाद ही हमें बैकलॉग के ऊपर में फोकस करना। अब पॉइंट नंबर 3 में आपको क्लियर कर देता हूँ।
क्योंकि इसके बिना अगर आपने पूरा बैकलॉग कवर कर भी लिया फिर भी आपके उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे होंगे टेस्ट। एक कोई भी नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट्स की पूरी प्रिपरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक जिसमें वो अपना सिलेबस कवर करता है और एक जिसके बाद वो अपनी टेस्ट देना स्टार्ट करता है। लगभग जेईई मेंस के एग्जाम के 2 महीने पहले तक सारे ही कोचिंग्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और ये अज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट्स का सिलेबस भी तब तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद वो अपनी टेस्ट देना स्टार्ट करता है और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब एक जेईई एस्पिरेंट फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करता है उसका स्कोर मिनिमम 150 तो होता ही है। उसके बाद उस 2 महीने के दौरान फुल लेंथ टेस्ट देकर अपनी जितने भी मिस्टेक है उन सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके उस स्कोर को 150 से 250 ले जाना होता है। बट आपके केस में जैसा कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स का यहाँ पर 11th का बैकलॉग है वो 150 स्कोर नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपको फुल लेंथ टेस्ट अभी से देना स्टार्ट करना है। आपको ये बिल्कुल वेट नहीं करना कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले तक आपका बैकलॉग प्लस आपके चैप्टर्स कवर होंगे उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। टेस्ट आपको अभी से देना स्टार्ट करना है और वो भी आपको हर महीने एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट डेफिनेटली देनी। आपको इन दोनों प्रोसेस को पैरेलली फॉलो करते जाना है क्योंकि आपके पास में समय नहीं है, आपको 11th के बैकलॉग क्लियर करने हैं। और जैसे जैसे आप अपने 11th के बैकलॉग को क्लियर करोगे 12th का सिलेबस कंप्लीट करोगे आपका टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट में स्कोर डेफिनेटली बढ़ना ही चाहिए। करंटली आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का आप सारे एस्पिरेंट्स में से मैक्सिमम लोगों का स्कोर 70 to 80 के अराउंड आ रहा होगा। उन 70 to 80 मार्क्स को 150 ले जाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट थ्योरी लेवल पे कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बाद में उस 150 से 250 ले जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो मेक श्योर कि आप अभी से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और इसी सीरीज के वीडियो 3 में डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर 99 परसेंटाइल और जेईई एडवांस की किस तरीके से हमें IIT सिक्योर करें। और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। दिस इज देराज फ्रॉम IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।